So now already 17 minutes late we are. So now let's begin here. देखो मैं आप लोग करेक्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. So all these are what ब्रेकफास्ट क्वेश्चन. और मेरा काम है कि इस वीक में पूरे में ब्रेकफास्ट को कवर कर लूँ. ब्रेकफास्ट क्वेश्चन कवरेज यहाँ से स्टार्ट कर देना. आप लोग क्वेश्चन दिया था मैंने कि सॉल्व करना था एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना था और बताना था कि इसके कितने आंसर है. ठीक है. तो आप लोगों ने कई टेक्निक अडॉप्ट किया होंगे इसको सॉल्व करने का, लेकिन जो बेस्ट टेक्निक है वो है इसका ग्राफ. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आप क्या करो, जी एवरेज लिख सकते हैं. कोई इशू इसमें. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जी एवरेज. तो इतना सारा ग्राफ पढ़ाने के बावजूद हमें अब यहाँ पर ग्राफ अप्लाई करना आना चाहिए. मीन्स वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे और फिर राइट हैंड साइड के भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ होता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना आपको एक्यूरेसी मिलना चाहिए. मतलब आप थोड़ा एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे. देख लेते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ही पे ड्रॉ करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 सबको पता है ना कैसे ड्रॉ करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे. गॉट द पॉइंट. मतलब एलएचएस पार्ट, सपोज करो मैंने बोला कि एलएचएस पार्ट ग्राफ ड्रॉ करो. एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इंटरसेक्शन निकाल लो. एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कर दो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया. तो यहाँ पर जो ग्राफ बनी, एक तो ये माइनस 2 हो गई और एक 2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. इसमें किसी को डाउट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ग्राफ में किसी को डाउट, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका, ये 0,-4 पर आएगा. सो मैं अभी क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ग्राफ को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया. ये पॉइंट आपका क्या मिला, -2 मिला. और ये पॉइंट क्या मिला, 2 मिला. यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिला ये मिला आपका 0,-4. ओके. अब तो ये लेफ्ट वाले पार्ट ग्राफ हो गया. अब राइट वाले पार्ट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन. तो राइट वाला पार्ट क्या है आपका, जी आई. तो जी आई के लिए क्या करो आप, इंटीजर्स का इंटरवल बना लो. 0 से 1 कर लो, फिर 1 से 2 कर लिया, फिर मैं 2 से 3 कर लिया, 2 से 3 कर लिया, 3 से 4 भी कर सकते हैं. लेकिन देखेंगे कि कितनी आवश्यकता है मेरे को, कहाँ कितने दूर तक आवश्यकता पड़ती है. फिर ये देखो ये -1 है, -1 से -2, फिर ये -2 से क्या है, -3. आगे आई थिंक ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक. अब ट्राई करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ. सो लेट्स सी. 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में जी आई का ग्राफ कैसा होगा, कैन यू टेल मी. तो 0 से 1 के बीच में, चलो यहाँ पर एक अलग अलग ड्रॉ ही कर लो ताकि क्लियर हो जाए. देखो 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है. तो 0 से 1 में कौन 0 की लाइन मिलती है, ये मिलती है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर 1 से 2 में मेरे को ये 1 की लाइन मिल जाती है. 2 से 3 में मेरे को ये 2 की लाइन मिल जाती है. ओके ओके. -1 से 0 में हमें -1 की लाइन मिलती है. और फिर ये -2 से -1 में हमको -2 की लाइन मिलती है. कितना भी ट्राई कर लेते हैं. तो 0 से 1 में हमको क्या चाहिए, 0. तो ठीक है, 0 से 1 में ये आपका 0 रहेगा. यहाँ ओपन करो. 1 से 2 में, तो 2 तो यहाँ पे आ रहा है. तो 1 से 2 में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ये -4 तक है ना. अच्छा, 1 से 2 ऊपर मिलेगा ना. तो ये 1 मिलेगा, ऐसे 2 कर लो, यहाँ पे ऐसे 3 कर लो. तो 1 से 2, तो 1 पे तो आप 1 रहोगे, 1 पे आप कहाँ रहोगे, 1 पे आप 1 पे रहोगे. अब 2, तो 2 पर आप ये निखिल शर्मा, ये नाम जाना पसंद लग रहा है क्या. ये सर ही होता था पहले. देखता हूँ हरकत करेगा. 1 से 2 में ये देखो ग्राफ यहाँ तक आएगा, ये 2 है आपका, यहाँ तक आएगा. 2 से 3, तो 2 से 2 पर क्या रहेगा, ये 2. और 3 पर आओगे तो ये यहाँ पर आएगा. अब क्या देख के लग रहा है कि आगे ग्राफ कहीं कट करेगा. देखो ये है, ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ. और ये जो ग्राफ है आपका जी आई एफ है, ये ऐसे ऐसे शिफ्ट करता जाएगा, ये ऐसे ऐसे शिफ्ट करता जाएगा. तो क्या आगे इंटरसेक्शन होगा, जस्ट चेक. आगे कहीं इंटरसेक्शन हो सकता है. और नो सर. मतलब ये हुआ कि हमको इन दोनों ग्राफ का एक इंटरसेक्शन मिला. कहाँ पर, इस इंटरवल में इंटरसेक्शन मिला. तो इस इंटर 2 और 3 के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा. ठीक है. हम क्या करते हैं, कुछ इसके निगेटिव साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस. तो -1 से 0 में जो ग्राफ होगा आपका, ये -1 से आएगा. ठीक है. अच्छा, -2 से -2, तो देखो ये रहा आपका -2 से -1 में क्या रहेगा, -2, और ये -1 रहेगा. ऐसे आ गया. क्लियर है. -3, फिर ये -3 रहा, और ये माइनस क्या लग रहा है, आगे कट होगा.
जस्ट टेल मी, आगे नो बढ़ने का कोई सर। चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये ग्राफ एक तो इसके इस पॉइंट के बीच में कट कर रहा है, -2 से -1 के बीच में कटिंग हो रही है, यहाँ पे कहीं देख लेना, और एक हिटिंग यहाँ पर हो रही है। यदि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कितने सॉल्यूशन है, तो आप जवाब क्या देते इसके, कितने सॉल्यूशन? चलिए, 2 सॉल्यूशंस। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, 2 सॉल्यूशन। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन है क्या, मतलब x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आप पिक्चर क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -4 का जो कर्व है वो इस लाइन को कट कर रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं मेरे को, 2 से 3 में ये लाइन क्या है, ये y इक्वल टू 2 ही तो है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 और ये y इक्वल टू 2। यदि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेते हैं। चलो इसको भी करेंगे। इस साइड में देखते हैं, तो इस साइड में ये जो है आपका y इक्वल टू -2 ही तो है, हाँ y इक्वल टू क्या है यहाँ पर -2 है, और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 को इसने कट किया है। मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 को हमको एक बार y इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, और दूसरी बार -2 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके हमारा आंसर मिलेगा। कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4 को मैंने 2 किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, 6 बना। यहाँ से x इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस √6 बना। इसका मतलब कि x इक्वल टू √6 आया और -√6 आया। क्या ये वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, इसमें से मैं +√6 चूज करूं कि -√6? जस्ट टेल मी, इसमें से मैं सर +√6। पक्का प्लस यस सर, क्योंकि सर माइनस वहीं पे वो कट कर रहा है 2 से माइनस 3 क्यों के नहीं चूज बीच में। करेंगे, आप बताओ तो जरा, खुशी आप बताओ, माइनस क्यों नहीं करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे? देखो, क्योंकि जो ये कट पॉइंट है ना, ये जो हमने सॉल्व किया, ये 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में तो माइनस आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू √6 मिला। सिमिलरली आप यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू -2 कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को धरना 2 कर दो, एक्स इक्वल टू क्या बनाइए, +-√2। अब यहाँ से मैं √2 लूँ कि -√2 लूँ, तो देख लेते हैं कि इन दोनों -√2 सब माइनस रूट -√2। -√2, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नेगेटिव वाले रीजन में हुआ था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू -√2 लिया। तो यहाँ से इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, -√2 आ गए और ये √6 आ गए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के बुकलेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, 1 मिनट वेट। आप लोग अपने मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस मार्क कर लो, यदि आप लोग मार्क कर लो, पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 30 है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर ये 30 है, इसमें लिखा क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर -6x प्लस GIF ऑफ x, ये है ना, हाँ, +7 इक्वल टू 0। आप लोग ट्राई करो, मैं छोड़ दूँ इसको, स्किप कर जाऊँ, कर लोगे ना? सर आज ही किया ये। देखो करना क्या बता रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -6x + 6 कर देना, और यहाँ पे इसको इधर ले लेना, फिर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। मैं कर दूं क्या इसको, कि तुम लोग करोगे इसको, मैं कर ही रहा हूँ, चलो कर लेंगे सर। सब सर लोग बिना सर ग्राफ से भी हो जाएगा ना? सर ये मैंने बिना ग्राफ के काफी इजीली कर लिया था। बिना ग्राफ के बीच हो गया था क्या, यस सर। कैसे? यस सर, बहुत बहुत आसानी से। सर x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। स्वाति हुई? यस सर, ऐसे ही किया। स्वाति नाम नहीं जानता मैं आज तक, कोई स्वाति भी है, छोड़ो हटाओ, अब राउंड नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या बता रहे हैं आप लोग, चलो आप लोग ट्राई करना, ठीक है, आप लोग अपने लगाना, आप लोग अपने तरीके से हो गया तो ठीक है, वरना आप ये ग्राफ से करना, ये हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे जंप सर करते GIF x की जगह पे रखना है वैल्यू, क्या रखना है, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये रख दूं मैं इसके जगह पे, तो ये क्या हो गया, ये -x प्लस सर फ्रैक्शनल। उसी साइड में रखना था, 0 के इधर नहीं लेके आना। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो ये बन जाएगा -5x, ये ना, और ये हो गया +7 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। व्हाट द इशू हियर, तो इसकी यस सर। हाँ, इसका रेंज निकाल लो एक बार। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, -d, सो 25 माइनस 28, ये है ना, ये आ गया आपका -3, तो इसका रेंज क्या होगा, -d/4, तो ये 3/4, तो इसमें क्या इशू है, फ्रैक्शनल पार्ट तो हो सकता है 0.75 के बराबर ना। कैसे सॉल्व किया तुम लोगों ने इसको,
डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव आ गया, ये कहना चाहते हो ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, तो तुमने कहा होगा कि इसका नो सॉल्यूशन, एम आई राइट? तुमने कुछ ऐसे ही किया होगा ना कि डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव आ गया, तो इस वाले पार्ट का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, यही ना? तो इस वाले पार्ट Yes, का रियल सॉल्यूशन यस नहीं है, सर। तो इस वाले पार्ट का जब रियल सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से रियल सॉल्यूशन की बातें कैसे करोगे? यही तुमने किया होगा। जी सर। ऐसे नहीं करना है इसको, ये तो चलो तुम्हारा लग गया, तुक्का लग गया, यहाँ पे हो गया, गॉट द पॉइंट। लेकिन ये ऐसा तो LHS इक्वल टू RHS, हमारे पास जो इक्वेशन पूछा हुआ है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के बराबर। देखो इक्वेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को ही सॉल्व करते रहो इक्वल टू 0 करके। यदि x स्क्वायर, अच्छा मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू, सपोज करो आपके पास ये 10 लिख के देता, तो फिर आप क्या करते? इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते और बोलते कि निगेटिव, इसका नो सॉल्यूशन कह देते आप। बताओ इज इट जस्टिफाइबल? क्या ये जस्टिफाइबल है? आपका यहाँ पे नो सर। ऑप्शन में दे रखा है कि नल से, तो आपका यहाँ पर लगे, आप खुश हो गए और बोल आपने आसानी से कर दिया। लेकिन मैंने पूछा कि यही इक्वेशन क्या 10 से इक्वेट करा दे, अब चेक करो तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? ग्राफ से करना है उसको। fx इक्वल टू ये gif ऑफ x माइनस 1, ये तो हो जाना चाहिए था ना, ये तो हो गया होगा। इसके कारण डोमेन निकालना है, तो क्या कर देंगे हम? दिस Yes, sir. इक्वल टू 0 एंड देन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so this greater than equal to 1 and then 4 greater than equal to gif of x means gif of x less than equal to 4। अब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? या ऐसे कर सकते हो कि gif of x का ऐसे कर सकते हैं, gif of x 1 less than equal to gif less than equal to 4 कर सकते हैं क्या? अब बताओ तो Yes, sir. कि x का रेंज कहाँ से कहाँ है? yes, sir. 1 से ओपन 5। बताओ फटाफट। सर 1 से ओपन 5। Bracket and closed. ओके, तो ये हुआ 1 और ये 5 जाएगा ना, 5 ओपन जाएगा, तो ये क्लियर यस सर। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया होगा मेरा? एक मिनट, क्वेश्चन कहीं स्क्रॉल डाउन हो गया। ठीक है, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया और इसके बाद मेरे पास हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा है आप लोगों को टेस्ट करने लायक। ठीक है, यहाँ पर शायद बहुत लोग लॉजिक फेल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि gif ऑफ रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लेमडा दिस इक्वल टू gif ऑफ अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। ओके, लेमडा और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो लेमडा कैन एज्यूम, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे क्लिक कर? देखो ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर पाए, बिल्कुल किसी नहीं हो पाता यदि इसको टेक्निक ना पता हो तो। इसको हम क्रैक कैसे करेंगे? तो लेमडा है, लेमडा क्या एक अननोन है, तो लेमडा से हम इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पता नहीं कि लेमडा क्या है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लैरिटी है, n स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? जब चेक करो तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? यस सर। Yes, sir. Who is Swati? I don't know exactly. n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चेक कर लो, आप n नेचुरल नंबर है ना, तो कोई नंबर 1 पुट कर लो। ठीक है, तो 1 पुट करो तो लेफ्ट में 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या आ गया, लेस देन 2 आया, और ये 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर, तो ये ऑलवेज करेक्ट है। आप लोग ये याद रखो कि n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस, यदि याद क्या रखना है, ये सब क्या है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग टाइप की प्रॉब्लम है। आप लोग ओलंपियाड वगैरह तैयारी करते हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं नंबर वगैरह का। ठीक है, ओलंपियाड को टाइप का? क्या? सर ये ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चन है? नहीं, ओलंपियाड टाइप का तो नहीं है, लेकिन ओलंपियाड में क्वेश्चंस क्या होता है, कोई फार्मूला का होता ही नहीं है वो, मतलब जैसे तैसे वो नहीं नंबर सर। आप अरेंज करते रहो, ये नंबर ऐसे तो वो ऐसे ऐसे होता रहता है। n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या करो रूट दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगले स्टेप ले लेता हूं मैं रूट, तो रूट ले लोगे तो क्या हो गया, ये n लेस देन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन ये n प्लस 1 चला आया। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर gif ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू अब क्या लिखी जा सकती है, जस्ट टेल मी। जो ये मतलब क्या होगा तरह से 2 लेस देन x लेस देन 3, तो gif क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो n से n प्लस 1 के बीच में है, तो इसका gif क्या हो गया, n हो गया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने जी सर। ये gif को लाने के लिए थोड़ा सा इसका ये किया कि ये n स्क्वायर, मेरे को ये चाहिए रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो बहुत सोचने के बाद हमको मिला कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी,
n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने ऐसे क्यों किया, तो पूछ सकते हैं ठीक है आपने ऐसे क्यों किया, n स्क्वायर प्लस 2 भी तो कर सकते थे यहाँ पे, आप यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते थे, लेकिन देखो मेरा मकसद था कि मैं एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का इंटरवल लाऊं, दैट इज माय मेन एम। ठीक है, 2 से 3, तो देखो ये n है तो यहाँ पर क्या होगा, n स्क्वायर है तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, ऑलवेज ट्राई टू गेट ए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इंटरवल, मतलब इंटीजर जिसका 2 पॉइंट क्या हो, 2 पॉइंट क्या होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए। आपने बोला कि सर n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n स्क्वायर प्लस 2 भी सही है, लेकिन फिर ये दोनों क्या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बन पाते हैं रूट लेने के बाद? जस्ट टेल मी, नहीं बन पाते ना। तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है, तो मेरा एम था कि मैं इसके बॉक्स के बारे में पता लगाऊं। तो किसी चीज के जीएफ के बारे में तुम कब पता लगा सकते हो, किसी चीज के जीआईएफ के बारे में तुम कब पता लगा सकते हो, जब वो 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करे। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जब वो 2 इंटीजर 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटरवल के 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, जैसे 3 लेस देन x लेस देन 4 है तो जीआईएफ ऑफ x क्या हो गया आपका 3 हो गया, 4 से 5 है तो जीआईएफ क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो जब कोई भी वेरिएबल 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है तो उसको जीआईएफ के बारे में पता लगाना आसान होता है। तो यहाँ पर जीआईएफ है, तो मेरा यहाँ पर एम यही था कि मैं कोई इसको किसी भी तरीके से 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बारे में लाऊं, इसलिए मैंने n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया। पूर्वी क्या कर रही हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है? इस स्टेप तक सबको समझ में आया क्या? Sorry, sir. सर आपने सर रूट नहीं लगाया इस पे बॉक्स में? किस पे रूट नहीं लगाया है मैंने? सर नीचे बॉक्स में जहाँ लिख लगा रखा दूंगा, है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ तक। अब 2 ऐड किया है ना, तो 2 ऐड कर दो इसमें। देखो ऐसे कर लो, ये n स्क्वायर ये प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 2 ऐड कर दो तो ये n प्लस 2 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है कि नहीं, बताओ फटाफट। सर क्लियर है। ठीक है, देखो अब ये किसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, मतलब ये पूरा पर इसके बराबर है। तो राइट वाले साइड लेफ्ट वाले साइड यहाँ पर कर दो, सिंप्लाई दैट GIF ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस इक्वल टू n प्लस 2 कर दिया मैंने। ओके, तो अब फिर हम क्या लिखेंगे, आप देखो पेज कैसे चेंज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये क्या होगा हमारे पास कि GIF ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा जो है प्लस 2 की जो वैल्यू हुई वो n प्लस 2 के बराबर होगी। अब सोचो, मैंने बोला कि x इक्वल टू 3 है, तो ये 3 कहाँ, ये x इक्वल टू 3 है तो कैसे लिखा सकता है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 लिख सकते हो ना, ये करेक्ट है। x इक्वल टू 3 है तो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 लिखा जा सकता है कि नहीं? टेल मी, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है, चेक कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन, GIF ऑफ रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू n प्लस 2, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन n प्लस 3? क्या ये लिखा जा सकता है भी लेस देन n प्लस 3 लिखा जा सकता है? इट करेक्ट और नॉट? टेल मी, जस्ट थिंक लाइक यस सर। लेकिन क्या ये इक्वल टू सचमुच में होल्ड करेगा कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। देखो इक्वल टू कभी होल्ड ही नहीं करेगा, ये वाला फैक्टर कभी भी n प्लस 2 के बराबर नहीं आ सकता है। तुम सोचो कैसे? अरे ये n प्लस 2 के बराबर कब होता है, जब ये n प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता। थिंक लाइक दैट, ये n स्क्वायर प्लस लैम्डा जो है ये n प्लस 2 के बराबर कब बनता, जब ये अंदर में कुछ ऐसा रहा होता। तो अंदर में n प्लस 2 का होल स्क्वायर बनने के लिए मेरे पास n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 स्क्वायर, मतलब एक n का भी टर्म होना चाहिए था। यदि अंदर में n स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, अंदर में कोई n का टर्म होता तो मैं मान सकता था कि ठीक है, हो सकता है किसी लैम्डा के लिए कभी ना कभी n प्लस 2 के बराबर बन जाए, लेकिन अंदर में 2 तो है, n है ही नहीं, तो ये वाला फैक्टर कभी भी n प्लस 2 बन सकता है। डिड यू गेट पॉइंट? ये समझ में आ रहा है बात सबको? यदि ये बात समझ में आ रहा थी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब हो गया, क्योंकि यहीं पर आखिरी खेला, आखिरी गेम यहीं पे होने वाला है, इसका एंड गेम यहीं है यहाँ पे। टेल मी यस और नो, ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। मैंने बोला कि देखो ये n प्लस 2 पे यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लगेगा, n प्लस 2 पे इक्वल टू इसलिए लगेगा कि अंदर वाला कभी भी n प्लस 2 के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि वो n प्लस 2 के होल स्क्वायर में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। n प्लस 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए इसको n स्क्वायर प्लस 4n प्लस सम n स्क्वायर प्लस 4n प्लस सम लैम्डा टाइप का होना चाहिए था, बट n का टर्म नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ से हम हटा देंगे। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बस हो गया काम खत्म इसका। स्क्वायरिंग करोगे तो ये n प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन ये n प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये n स्क्वायर ये
4n plus 4 less than n square plus lambda less than n square plus ये 6n plus 9 that's it now correct ना हाँ ठीक है n square cancel so ये 4n plus lambda less than 4n plus 4 less than lambda less than 6n plus 9 तो बताओ तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू जा सकते हैं the lambda can assume तो कैसे याद करें 2n plus 5 मैंने बोला कि 3 less than x less than सपोज करो 7 है तो इसके बीच में कितना नंबर आ रहा है 4 3 लेस देन है 4 है 5 है और ये क्या है यहाँ पे 6 है यही है ना तो ये 4 5 ये है ना 3 से 7 के बीच में है तो 4 5 6 तो कैसे आएगा ये 7 माइनस 3 करोगे 4 तो आंसर इसका क्या होगा मैं कैसे बताऊंगा कि बीच में कितने वैल्यू जाएंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 6n plus 9 माइनस 4n माइनस 4 ये क्या आ रहा है आंसर 2n plus 5 आ रहा है 2n सर अगर वो लॉजिक लगाए तो -1 एक और नहीं करना चाहिए क्या अगर सर यही लॉजिक लगाए जो आपने यहाँ लगाया 3 लेस देन x लेस देन 7 तो हम्म। सर -1 एक और होगा सर हाँ तो करूंगा ना मैं क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर है ना ये n भी क्या है नेचुरल नंबर है और लैम्ब्डा भी क्या है नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है तो यदि मैंने ये लॉजिक लगाया कि 3 लेस देन x लेस देन 7 है तो देखा जाए तो अंदर में कितनी वैल्यू आई 7 माइनस 3 किया तो 4 बचा एक और माइनस करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर आपको एक और माइनस करना पड़ेगा तो 2n plus 4 क्या ये आंसर है देखो तो जरा ऑप्शन है ऐसा हाँ ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन ऐसा ही है यस सर आप लोगों को समझ में आया ये लॉजिक नहीं आया आया सर सर आ गया पक्का ना कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा यस सर आ गया हाँ तो Sir. कैसे आप यदि इसको वेरीफाई क्रॉस चेक भी कर सकते हो देखो कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो यही आया ना आपका देखो क्या आया है 6n प्लस अब 4n प्लस 4 आया है ठीक है 4n प्लस 4 आया है लेस देन लैम्ब्डा लेस देन 6n प्लस 9 है इन नेचुरल नंबर है ना ठीक है मैंने क्या किया इनको 1 पुट कर दिया तो पुट करते ही क्या बन जाएगा देखो तो यहाँ पर ये 4 प्लस 4 8 लेस देन लैम्ब्डा लेस देन 9 एंड 6 15 आ गया यही है ना अब 8 से 15 के बीच में कितनी वैल्यू है 9 10 11 12 13 14 15 है 1 2 3 4 5 6 अरे 15 तो नहीं काउंट होगा ना सॉरी 15 नहीं काउंट होगा 6 ही है ना 6 अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है आपके पास Yes, 2n plus sir. 4 आया है तो 2n plus 4 आया है तो n को आपने क्या किया 1 पुट किया तो 2 plus 4 आ गया ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो n equal to 1 to पुट करके आगे आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर खुशी या टेल में खुशी सर आप आपने तो अभी क्वेश्चन किया आप उसका फर्स्ट पेज थोड़ा सा दिखा देंगे थोड़ा सा क्यों पूरा दिखा देंगे आपको लो पूरा देख लो ये क्वेश्चन था देखो ये सर क्वेश्चन आपके पास नोट सेव करने का ऑप्शन आता है हाँ मेरे पास आज मैं सेव कर लेता हूँ ठीक है मैंने क्या किया नोट्स को सेव कर दिया ठीक है याद दिला दिया तुमने तो तुम लोग याद दिला दिया सर लेकिन आपने जो आंसर दे रखा है इसमें वो तो बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन हो गलत गया है सर ठीक है बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है बी ऑप्शन इज नॉट यस ओके सर 2n प्लस हाँ 2n हाँ बी ऑप्शन नहीं है 2n प्लस 4 ही है तो जल्दीबाजी में कभी हो जाता है नेक्स्ट कह रहा है कि fx इज डिफाइंड ये फंक्शन fx है इसको डिफाइन किया गया है -3 से 2 में तो तुम्हारा आंसर आया था क्या कुछ तो आंसर आया यस सर डिट्टो सेम क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिया था एक्सक्यूज मी सर यस सर ये जो थर्ड क्वेश्चन में सर एक हाँ, इसमें, शीट डाल दी। बोलो सर इसमें मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की थी मैंने सर n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया था तो सर ये बाद में n स्क्वायर प्लस 3 आ गया था तो सर इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बाद में n स्क्वायर प्लस 1 तो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव है n स्क्वायर प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो n बिलोंग्स टू द एंटायर रियल नंबर ही चला जाएगा क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव है तो फिर ये 3 कैसे आएगा ये सर तो n स्क्वायर प्लस 3 सर ये वाला सर अगर ये पॉजिटिव है तो सर इसका जीआईएफ भी वही चीज होगी तो सर उसको वही लिख के +2 किया मतलब बोला कि एक से पॉजिटिव नंबर है 3 5 तो इसका जीआईएफ वही थोड़े हो जाएगा 3 हो जाएगा ना so how the GIF will be same बट सर n तो नेचुरल नंबर दिया गया है ना तो n में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही बनेगा सर पॉइंट में तो रूट के जाएगा ही अंदर नहीं तो चेंज हो जाएगा हाँ रूट के अंदर देखो चलो तुमने बोला कि नेचुरल नंबर है तो तुमने रूट n को 2 ले लो तो n को 2 लिया तो 2 स्क्वायर क्या बना 5 बना तो 5 + 1 6 तो अंदर में तो 6 आया ना लेकिन रूट क्या होगा उसका वो तो कुछ और चला आएगा रूट 6 2.4 उसका जीआईएफ लोगे तो 2 चला आएगा सो अंदर वाली क्वांटिटी और जीआईएफ लेने के बाद जो आ रहा है वो तो सेम नहीं है ना यस सर गॉट इट
नाउ एफ एक्स इक्वल टू -3 से 2, देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ, यहाँ क्या लिखा है, ये जी आई एफ लगाया है, फिर मॉड एक्स भी लगा है, और फिर जी आई एफ, और फिर ये लगा है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको अच्छा इसका डोमेन फाइंड करना है, और इसका भी, ये बात ये तुमसे होना चाहिए था ये ना, नहीं हुआ, ठीक है देख लेते हैं। देखो एफ एक्स का डोमेन कहाँ से क्या है, -3 से 2, इसका मतलब ये हुआ कि -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। एफ एक्स में डोमेन कहाँ से कहाँ, -3 से 2, तो डोमेन क्या है, एक्स है, तो -3 से 2। अब यदि मैं इसके बारे में बात करूं, यदि मैं इसके बारे में बात करूं, ये क्या हो जाएगा, देखो अब x के प्लेस में क्या आ गया, जस्ट x के प्लेस में क्या आ गया, GIF मॉड ऑफ x। तो अब इसमें क्या करो, जहां जहां x है वहां वहां डाल दो ये GIF मॉड ऑफ x डाल दो। तो आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो पहले GIF को हटाते हैं, तो बताओ तो यहाँ पे कि GIF के अंदर में आप मान के चलोगे थोड़ा टाइम के लिए ऐसे है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 होता, तो आप x का इंटरवल क्या लिखते, -3 से ओपन 3 लिखते, Yes, sir. -3 से, यहाँ पर वही चीज हो जाएगी कि आप क्या लिखोगे, -3 लेस देन इक्वल टू मॉड लेस देन 3। क्या इसका कोई मतलब है, मॉड को माइनस नहीं, sir. है तो हटा दो नो इसको। सर। तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन 3। तो इसको बताया था मैंने कि इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे को हटा सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट हियर व्हाट, वी गॉट दैट -3 लेस देन x लेस देन 3, मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3 से 3 चला आया। अब इस पे काम करते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, वही सेम चीज है फिर से। तो एफ ऑफ जी आई एफ ऑफ 2x + 3 लिखा हुआ है, इज इट करेक्ट। और यहाँ पर x की डोमेन क्या दे रखी है, -3 से 2, मतलब x की रेंज यहाँ पर, तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ये किसके लिए है, यदि फंक्शन आपका f(x) होता तो, लेकिन x के प्लेस में क्या आ गया, ये जी आई एफ ऑफ 2x + 3 आ गया, तो यहाँ पर -3 लेस देन इक्वल टू जी आई एफ 2x + 3 लेस देन 2 चला आएगा, ये है ना, लेस देन इक्वल टू x है। तो क्या यहाँ से ये लिखा जा सकता है, -3 लेस देन इक्वल टू 2x + 3 लेस देन 3 लिख देंगे। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है, बताओ फटाफट यार, आप लोग बता ही नहीं रहे, पता No, sir. No problem. नो वन इज रिस्पोंडिंग यार, वेरी सैड। 3 को इधर ले जाओ, तो -6 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 0, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, बताओ तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, क्लोज -3 ओपन 0। तो आई एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर आज टेस्ट में सिलेबस कुछ और आगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, प्रैक्टिस किया, टॉपिक पे इतना टेस्ट हो चुका है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अब चैप्टर 2 आए कि 3 आए। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, टाइम इज अपिंग। ओके, सो देखो ये टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है गाइज। Sir, थोड़ा algebra of sets भी करा देना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब क्यों अलजेब्रा ऑफ सेट्स करा दें, नहीं सर, कितना कंफ्यूजन रहता समझ नहीं है आता सर। छोटे छोटे टॉपिक्स में। हाँ नहीं सर, उसके अच्छे क्वेश्चन करा देना सर, वो नहीं सर निकलते। मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा दीजिएगा एडवांस लेवल के। यस सर, सेम। सेट्स एडवांस का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा अरे advanced सॉरी, सर ये अलजेब्रा ऑफ नहीं, फंक्शंस सर सर, सेट्स अलजेब्रा ऑफ सेट्स सर। अच्छा उससे तो Functions कराऊंगा मैं, that- वो तो आने दो ना, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम लोग तो लॉ पर पहुंचने वाले हैं। हम लोग यस सर। x इक्वल टू GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस GIF ऑफ x का होल स्क्वायर, वेयर इतना डिनोट द ग्रेटेड डियर फंक्शन, एंड x बिलोंग्स टू 0, n, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, then the number of element in the range of fx each। तो fx का आप रेंज फाइंड करोगे तो बताना है कि तुम्हें कितने एलिमेंट होंगे। मान लो आपने fx का रेंज फाइंड किया और fx का रेंज कुछ ऐसे आ गया, 0 1 2 3 आ गया, तो कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टास्क क्या है आपका कि fx का रेंज डिसाइड करना है, तो करते हैं डिसाइड। ये x बिलोंग 0 to n है ना, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप क्या करो, यहाँ से सपोज करो मैंने क्या ले लिया, n ले लिया, n इक्वल टू 1 ले लिया। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको सॉल्व करने कई तरीका है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं सिंपल डेटा लेके दिखा रहा हूँ आपको। n इक्वल टू मान लो आपने 1 ले लिया, तो n इक्वल टू 1 लिया, तो अब ये x बिलोंग टू क्या हो गया, 0,1 हो गया, हुआ ना। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे, इसको एक केस बना लो कि मान लो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 होता है। 1 पे इक्वल टू मत लगाओ, आगे लगा दो मैं इक्वल टू, अभी मत लगाओ इसमें। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पर GIF की वैल्यू क्या होगी, बताओ फटाफट, 0 हो जाएगी। मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, मैं इक्वल टू 1 करता तो फिर मेरे को दो बार ही लिखना पड़ता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, वैसे आप लोग फॉलो करो, कोई बात नहीं, गलती कुछ नहीं होगा। 1 को इक्वल टू ही करना है ना, तो आगे नहीं कर, बाद में कर देंगे 1। हाँ, तो GIF क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व है, एक GIF का स्क्वायर इन्वॉल्व है और एक x स्क्वायर का GIF इन्वॉल्व है।
तो आपने जी आई एफ तो फाइंड कर लिया, तो जी आई एफ का स्क्वायर क्या होगा, कैन यू टेल मी, जी आई एफ का स्क्वायर क्या होगा, 0 जीरो ही सर। तो होगा, ठीक है। अब मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर का जी एफ चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का जी एफ तब मिलेगा जब आपके पास एक्स स्क्वायर का इंटरवल पता हो। जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर 1 से 2 में लाई करता है, एक्स स्क्वायर 1 से 2 में लाई करता है, तो यहाँ पर जी एफ एक्स स्क्वायर का 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या है, तो कोई बात नहीं, देखो 0 से एक्स कहाँ से कहाँ, 0 से 1 में है, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कोई चीज 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर तो 1 छोटा ही होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो एक्स स्क्वायर ये लेस देन 1 रहा, तो यहाँ भी जी ऑफ एक्स स्क्वायर भी अब 0 ही लिखा जा सकता है। अब फंक्शन निकाल लेते हैं, देखो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 0 है -0, मतलब ये 0, इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 1 पुट करने पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा है, जस्ट टेल मी। n इक्वल टू 1 पुट करने पे, n इक्वल टू 1 पुट करने पे जो एफ एक्स के रेंज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया, 1 ही तो आया। गॉट द पॉइंट हियर, 1 आया। यस सर। आप चाहते तो ऑप्शन पुट में चेक कर सकते थे, जैसे n को मैंने 1 पुट किया तो कौन सा ऑप्शन है जो कि 1 दे रहा है, जस्ट टेल मी। आई सर थिंक 2 ऑप्शन है, ई डी और और डी, डी। ठीक है। एक आगे और स्टेप बढ़ दो आप, चलो n को क्या करो आपने 2 ले लिया, तो n को 2 लिया तब x बिलोंग्स टू ये 0 to 2 आ गया, तो इसको आप दो इंटरवल में स्प्लिट करो, एक तो आप 0 to 1 में कर दो और एक इसको 1 से 2 में कर दो। तो 0 से 1 में ऑलरेडी आपने फंक्शन का वैल्यू निकाला, वो 0 आ गया, तो यहाँ पर आप 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 करो। देखो यहाँ पर मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पर मैंने कर लिया, तो करना तो एक ही बार है मेरे को, कहीं पे भी करूँ मैं। अब बताओ कि यदि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 लिया मैंने, तो यहाँ पर आपका जी आई एफ क्या आ गया, जस्ट टेल मी। 1 1 आ गया, तो जी आई एफ का स्क्वायर क्या आ गया, ये भी आपका 1 चला आया। अब इसको स्क्वायरिंग करो, क्योंकि हमको स्क्वायरिंग करना है, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये इंटरवल क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव है। सिखाया था आप लोगों को ना कि कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरवल है, तब स्क्वायरिंग करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं फर्क नहीं होगी। पड़ेगा। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ गया। ओहो, यहाँ पर अब जी आई एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, जस्ट टेल मी, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, 1 इंक्लूडेड सर है 1 से 3 तक हो सकती है। 4 एक्सक्लूडेड है, ये 1 2 3 होगा। अब मेरा काम है एफ एक्स निकालना, तो मैं देखो कैसे निकालूंगा एफ एक्स बराबर, एफ एक्स मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा आपका, जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये 1 है 2 है 3 है और यहाँ पर 1 है, मतलब इस वाले पार्ट को इसमें से हर एक में सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बात समझ में आई कैसे, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि जी एफ एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस करना है जी एफ एक्स का होल स्क्वायर को माइनस करना, मतलब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू मिल रही होगी 1 2 3 मिल रही होगी और यहाँ पर आपने 1 मिल रहा होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 0 मिला, 2 माइनस 1 क्या मिला, 1 मिला, और 3 माइनस 1 क्या मिला, 2 मिला। अब तक टोटल कितना वैल्यू मिला, मैंने ये बोला कि ठीक है मेरा इंटरवल जो है अब 0 से 2 में है, तो 0 से 1 में आपको एक वैल्यू मिला था फंक्शन का, 1 से 2 में आपको 3 वैल्यू मिला, तो क्या टोटल हम 4 बोले कि 3 बोले, टोटल हम 4 बोले कि 3 बोले, जस्ट मतलब पूरा कंबाइन 4 करके 4 कैसे बोलेंगे, सर जीरो 3। रिपीटेड है ना, 0 यहाँ भी है, 0 अच्छा यहाँ यस भी सर, है, यस मैं सर, रिपीट क्यों करूँ उस चीज को, गॉट द पॉइंट। तो हम यस सर, गॉट इट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो बोलेंगे वो हम यहाँ पे 3 बोलेंगे, गॉट द पॉइंट, 3 बोलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को एंड कर सकते हो, आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो आपको 3 कहाँ मिल रहा है, जस्ट चेक इट, ऑप्शन डी मिल रहा है क्या, देखो तो, मतलब n इक्वल टू 2, मतलब मैंने 0 से 2 इंटरवल लिया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, तो 2n माइनस 1 में यदि तुम n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो 4 माइनस 1 3 आ गया। आप चाहो तो और भी कर सकते हो, n इक्वल टू 3 लो, आपके पास 3 इंटरवल बन जाएगा, चलो कर लेते हो। देखो अब मैंने n इक्वल टू 3 ले लिया तो मेरा इंटरवल 0 to 3 बनता, इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, 0 से 1 में कर दिया, ऐसे कर लो, 0 से 1 कर दो, फिर 1 से 2 एक जगह ओपन करो, फिर यहाँ पे 2 क्लोज कर दो, यहाँ पे 3 को ओपन कर दो, बाद में कहीं मैं 3 को ओपन कर दूंगा, 3 क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सर ये यहाँ तो समझ आया, इसके अलावा कोई मेथड है? इसके ये ज्यादा सिंपल है, आप लोग ऐसे करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर। मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल तरीका है समझने के लिए। ओके सर। तो अब देखो इसमें करो n इक्वल 3 कर लो, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू निकाल चुके हो,
क्या क्या आया था बताओ फटाफट। 0 आया था, 1 आया था, 2 आया, टोटल 3। अब 2 से 3 में करते हैं, तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 ले लिया मैंने। तो इसमें जी आई एफ क्या आ गया, 2 चला आया, तो जी आई एफ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 चला आएगा। ये क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर टू दिस और नॉट? नॉट Yes, क्लियर? sir. यस सर। ठीक है। Yes, अब इसको स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 4 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, ये लेस देन 9 आएगा, तो जी एफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, बस ये पे छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। तो एफ एक्स जो है वो आपका जी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो करो देखो 4 5 4 5 6 7 8 माइनस यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 माइनस 4 0 1 2 3 एंड 4। चेक करो टोटल, देखो ये 0 1 2 तो ऑलरेडी इसमें आ ही गए ना, आ ही गए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यदि मैंने ये इंटरवल 3 तक एक्सपेंड किया तो हमको टोटल 5 वैल्यूज मिले। फिर सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लो, n को 3 पुट करो, 6 माइनस 1 क्या हो गया, ये 5 आ गया। ये आप आंसर का Yes, दैट्स इट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। अब देखा इसमें कितना अच्छा अप्लाई करना पड़ा, सो टेक्निकली एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके नेक्स्ट। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई डिफरेंशिएशन होती है, डेरिवेटिव? ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, वो अंडर द डिफरेंस सर्कमस्टेंसेस करना पड़ता है। मान लो वो क्वेश्चन दिया, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज दिस सर, टाइम इफेक्ट डिफरेंट होता है। ओके सी एफएक्स इक्वल, फिर क्वेश्चन मेरा स्क्रॉल हो गया, मैं मैसेज क्यों देख लेता हूँ, पता है कैसा करने से नुकसान हो जाएगा। आप लोग अब क्या करें, एक्सपोनेंशियल, वर्कमिक और ये सारे फंक्शन पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये क्लोज हो चुका है डिस्कशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट नहीं है मतलब ब्रेकफास्ट जो पहला दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये आप लोग ट्राई किए कि नहीं, एफएक्स इक्वल टू 1 अपॉन GIF of mod of x minus 1 plus GIF of mod of 7 minus x minus 6, ये है ना, दिस इज द क्वेश्चन गिवन। कह रहा है कि इसका डोमेन फाइंड करें। ठीक है, करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे डोमेन, क्या ट्रिक आना चाहिए दिमाग में पहला। देखो ऐसा क्वेश्चन को देखते ही जो पहला बात नॉट इक्वल टू 0। वो क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट। यस सर। GIF of mod of x, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखो 7 minus x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 7 माइनस x नॉट इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, मॉडुलस को ओपन करना है, तो कितना मॉडुलस है टोटल, आपके पास 2 मॉडुलस है, तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, कैन यू टेल मी। इस मॉडुलस को 0 करोगे तो 1 और 7 1 आएगा और 7 1 और आएगा, 7. तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 एक 7 है। इंटरवल कितना बना, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, तीनों इंटरवल में आप क्या करो, ओपन करो ऑल द 3 इंटरवल। टेक फर्स्ट इंटरवल सी, मान लो मैंने x लेस देन 1 ले लिया, तो x लेस देन 1 लिया तो कौन कैसे खुलेगा, x को 1 से छोटा रखा, तो 1 से छोटा, ये नेगेटिव की पॉजिटिव, जस्ट टेल मी, ये वाला मॉड नेगेटिव ओपन की पॉजिटिव ओपन। यदि मैंने x को 1 से छोटा रखा तो ये वाला मॉड, अरे 1 से 0, 1 से छोटा 0, 0 माइनस 1 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1 हो गया। अब 1 से छोटा रखा तो ये वाला कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। देखो तो जरा, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा, 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 से छोटा, तो ये पॉजिटिव खुल जाएगा, तो ये 7 माइनस 1 चलाया नॉट इक्वल टू 7 कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये माइनस मल्टीप्लाई होके 1 माइनस x प्लस ये 7 माइनस x नॉट इक्वल टू 0। और प्रॉपर्टी याद है ना आप लोगों को कि x प्लस माइनस i किया हुआ है, नॉट इक्वल टू 6। इंटीजर बाहर निकल जाता है, ये इंटीजर बाहर निकल जाता है, सबको पता है ये। तो कुछ नहीं होगा, ये 1 इंटीजर है, ये 7 भी क्या इंटीजर है, तो इंटीजर बाहर निकाल दो, तो ये 1 क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस x अंदर छोड़ दो। सर आपकी शादी हुई है, हुई दिस गाय, वाह क्या बात है, कैसे ज्वाइन किया इसने, हे भगवान कौन लड़का है यार, तू लोग किसको किसको नंबर दे दिया, चला गया क्या। यस सर, हो गया सर, बोलिए। हाँ सर. इसको ऐसे करो, देखो एक बार ऐसे करो,
ये 1 प्लस ये माइनस एक्स कर लो इसको, और यहाँ पर देखो ये 7 प्लस ऐसे इसको माइनस एक्स कर लो, नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि एक्स को पॉजिटिव, एक्स प्लस माइनस आई है ना, तो आई को बाहर निकालना है। एक्स में माइनस कर दिया, ऐसे कर दिया तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा, तो उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब यदि आपके पास आई माइनस एक्स है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, तो ये 1 प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये 7 प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 6 आ गया। गॉट द पॉइंट? क्लियर है ये सबको? इसमें किसी डाउट है? देखो नो सर। 1 क्या बना, 8 बना, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी, 2 टाइम्स जब नॉट इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो 6 है, ये 7 प्लस 1 क्या है, 8 है, तो 6 माइनस 8, so 6 माइनस 8, so GIF of minus x not equal to minus 1। चलो इसको मैं मान कम करता हूँ, ऐसे सोचो, मान लो आपके पास GIF of y not equal to minus 1 रहता, तब क्या लिखते, बताओ फटाफट। GIF of y equal to minus 1 रखता, तो क्या आप y को ऐसे लिख सकते थे क्या, देखो तो जरा, क्लोज माइनस 1 से ओपन 0 कर सकते थे, चेक इट, यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, अब नॉट इक्वल टू लगा है, तो क्या मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा सकता हूँ, ठीक, लाइक दिस, यस सर। तो यहाँ पर मैं y के प्लेस में क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स नॉट इक्वल, सबको समझ में आया कि नहीं, किसी किसी को आया क्या समझ में? सबको आ रहा है क्या? आ गया सर। आकृति, खुशी, यस सर आ रहा है। दिशा, यस सर। परिष्कृति, यस सर। माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हो, माइनस 1 कॉमा 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ओहो, कैसे ज्वाइन कर ले रहा है लड़का ये, तुरंत भाग भी जा रहा था कि इसको ब्लॉक भी ना कर पाऊं मैं। माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 0 है, क्या मैं इसको एक से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, हो जाएगा इक्वालिटी चेंज ना। देखो 0 चलाएगा ओपन यहाँ पे, और ये 1 चलाएगा क्लोज यहाँ पे, ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 1 आ गया केस 1 से। अब केस 2 लेते हैं, तो क्या करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, 1 लेस देन इक्वल टू सर एक्स, इसको किसी और तरीके से नहीं खोल सकते? क्या खोलोगे बताओ? अच्छा सर अभी जैसे हम किसी, हाँ बोलो। सर हम किसी नेगेटिव नंबर को खोलते हैं तो हमेशा उसकी 1 माइनस करके कुछ आता है, 1 प्लस या 1 माइनस करके नॉर्मल नंबर के एज कंपेयर टू। उतना नहीं करेंगे, ये सिंपल है ना, इसको समझना सिंपल है, दैट्स इट। माइनस 1 से अच्छा सर। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 0 इधर चला आएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 लेस देन, अगला अगले इंटरवल में आते हैं। सर इसके अंदर फिर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 नहीं होगा, अरे मान लो कुछ माइनस 1 ऐसे लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन 0 लिखा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ऐसे हो जाएगा, तो वही बात यहाँ भी है। ओके सर, ओके सर। अच्छा ये इक्वल टू, सॉरी एक और मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कि इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा, बिलोंग्स टू लिखा जाएगा, ओके। ये डज नॉट बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाएगा, ओके। अगला इंटरवल आता है 1 से 7, तो 1 से 7 के बीच में कोई नंबर पुट करो, देखो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो 1 से 7, ठीक है। तो 1 से बड़ा है, तो देखो ये मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, और 7 से छोटा है तो ये भी मॉडुलस क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। आइडिया आया सबको यहाँ पे? ये दोनों का दोनों मॉडुलस क्या यस सर। पॉजिटिव खुल रहा है, यस सर। ठीक है। तो खोलो अब, तो ये वाला मॉडुलस भी आपका पॉजिटिव खुला, क्या रहा ये x माइनस 1, ठीक, और ये वाला मॉडुलस भी पॉजिटिव खुला, तो ये क्या रहा आपका 7 माइनस एक्स, नॉट इक्वल टू क्या लिखा है 6 ना, हो गया। तो यहाँ पर तो देखो एक्स कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, तो आप इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये -1 कर दो, और ये आपका हो जाएगा ऐसे 7 प्लस ये होगा नॉट इक्वल टू 6, सो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स, ये तो इजी हो गया, नॉट इक्वल टू देखो 6, ये -1 प्लस ऐसे लिख दो, एक और स्टेप कर लेता हूँ मैं, -1 प्लस 7 कितना होता है, +6 होता है, नॉट इक्वल टू 6, तो क्या ऐसे हम कर सकते हैं, जस्ट चेक इट। यस सर, ये प्रॉपर्टी है क्या सर? यस सर। यस सर। GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल Yes, टू 0 आ sir. गया। क्या ये प्रॉपर्टी है? यस ये सर। प्रॉपर्टी नॉट कब है, ये प्रॉपर्टी कब है, याद करो, ये दो चीजों में होता है। Sir. प्रॉपर्टी है तो क्या है, देखो ऐसे है, ये 0 होता है जब x बिलोंग टू इंटीजर होता है, इंटीजर, यस सर। और ये -1 होता है जब x डज R नॉट minus बिलोंग Z. टू इंटीजर। इस क्वेश्चन बड़ा था ना, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है।
ये Yes, नॉट sir. इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि इस इंटरवल में x का भी इंटीजर के बराबर हो पाएगा, क्योंकि मैंने x का लिए इंटरवल लिया है और इस इंटरवल में हमको ऐसा रिजल्ट मिला कि g(f of x plus g(f of minus x) नॉट इक्वल टू 0 मिला। ये तभी पॉसिबल है जब x इंटीजर ना हो। तो हम क्या करेंगे, ठीक है 1 to 7 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें ये सारे इंटीजर नहीं आने चाहिए। बताओ तो 1 से 7 के बीच में कितने इंटीजर आ सकता है, जस्ट टेल मी। 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने इंटीजर यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ से हमको यही मिला। तो केस 1 से ये नहीं होना चाहिए, केस 2 से ये नहीं होना चाहिए। अब लास्ट केस बचा है केस 3। क्या लिखा वहां पर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 7 ले लेता हूँ। तो x को 7 7 से बड़ा कर दिया, तो देखो ये तो पॉजिटिव खुलेगा और ये फिर क्या खुल जाएगा, निगेटिव। 7 से बड़ा है ना, देखो 7 से बड़ा है तो ये निगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा। तो यहाँ पर आपको ये मॉड ऑफ x माइनस 1 ऐसे हुआ और ये निगेटिव खुल गया 7 माइनस x, ये नॉट इक्वल टू 6 रहा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 यहाँ से माइनस माइनस कर दिया तो प्लस x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 6। So GIF of x minus 1 plus GIF of x minus 7 not equal to 6. 2 times GIF of x 7 और 8 कितना बना ये 7 और 8 बन गया, तो माइनस 8 नॉट इक्वल टू 6। GIF of x not equal to 14. So GIF of x not equal to what 8 ना, आया कि नहीं, सॉरी Sir, 7. 7 होगा, हाँ 7 ही होगा। तो बताओ GIF of x 7 होता, यदि GIF of x 7 होता तो x कहां से कहां लाई करता, क्लोज 7 से ओपन 6 में लाई करता ना, लेकिन नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लाई नहीं करना चाहिए इसमें। तो क्लोज Sir, open 8, sir. Sir, open 8. ओपन 8 ऐसा, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि क्लोज 7 से ओपन 8 में लाई नहीं करना चाहिए, कह सकते हैं ना, यस और नो। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर है वो क्या है, फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि डोमेन में x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट, इस इंटरवल को हटाएंगे, ओपन 0 टू क्लोज 1 को हटाएंगे, यूनियन कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स को हटाएंगे, 1 से लेकर 6 तक हटाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 यूनियन हम इस इंटरवल को भी हटाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ये एमसीक्यू बनाया जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या इसको ऐसे भी लिखा सकता है क्या, जस्ट एक स्टेप, इसी चीज को 0,1 यूनियन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया क्लोज, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 7 कॉमा इन्फिनिटी। क्या दोनों सही आंसर है, चेक करो तो, है ना। देखो Yes, sir. 7 क्या इंटीजर है, यहाँ पे क्लोज है, तो मैंने क्या किया कि 7 को इस इंटीग्रल वाले इस सेट में ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 को ओपन कर दिया, क्योंकि 7 को मेरे को क्या करना, एक ही जगह लिखना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ ओपन कर दिया। अब Sir, बताओ 1 को भी open कर दो. हाँ ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, 1 को भी ओपन कर दो, क्योंकि आखिर तो 1 एक जगह काउंट हो ही रहा है ना, तो यहाँ पर दोबारा काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ से 1 को ओपन कर दो और यहाँ से भी ऐसे करो, दैट्स इट। तो दैट इज ये आपको, मतलब यदि ये भी लिखा है तो गलत नहीं है, ये भी लिखा है तो गलत नहीं है। Sir, एडवांस वाले तो ऐसे पूछते हैं इन सब दसम क्या है या कितने नंबर्स नहीं है रेंज में. हाँ तो पूछेंगे ये, मान लो पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन द डोमेन ऑफ एक्स, तो क्या बताओगे, बताओ। अब काउंट कर लो, Yes. तो 0 से 1 में 1 2 मतलब टोटल 7 ही माइनस होगा, तो कहेंगे आंसर क्या Yes, होगा। एडवांस वाले ऐसे ही पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन द डोमेन ऑफ, तो सीधे पूछेंगे नहीं, थोड़ा बहुत घुमा के पूछ देंगे। Yes, तो इस sir. तरह से जो उस दिन का मैंने ब्रेकफास्ट दिया था वो आपका खत्म हो गया। अब उसके अगले दिन जो ब्रेकफास्ट दिया था वो स्टार्ट करते हैं। सर इसके भी नोट सेव कर लीजिए। अच्छा हाँ, तुमने याद दिला दिया ना, लक्ष्य गुप्ता तुम्हारा यही टास्क रहेगा आज से, ठीक है, तुम याद दिलाते रहो कि नोट सेव होते रहे। अब देखो जो ब्रेकफास्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो है कंप्लीटली ग्राफ बेस्ड और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड, ओके। तो उसको मैं बाद में करता हूँ। एक ये क्वेश्चन जो आप लोग बहुत बार मैसेज कर रहे थे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगले दिन का ब्रेकफास्ट, ये GIF इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं कर रहा हूँ। x² इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो मैंने आपको मेथड बताया आप उसको फॉलो करोगे ना कि बहुत आराम सॉल्व होगा। अब आप लोग कुछ और मेथड अडॉप्ट कर लोगे कि x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, नॉट इंटीजर होगा, तो उसमें क्या होगा कि दुविधा हो जाएगी, उसमें आंसर आने के चांस भी है और नहीं आने के भी चांस है वहां पर आप। और क्या होता है ना, देखो
जब आपका इस सर क्वेश्चन मैंने वैसे ही किया था, x belongs to integer and not आप ऐसा belongs क्यों to करते हैं integer. बताओ, मैंने ऐसा क्लास में करवाया है कि बताओ। देखो सेल्फ स्टडी आप लोग करो, बिल्कुल अच्छी बात है, बट सेल्फ मैं बताया ना कि बिना मेंटर के सेल्फ स्टडी करना एकदम वेस्ट है, यू नो। आप लोगों ने नेहा का देखा था ना, उसने बिना मेंटर के सेल्फ स्टडी किया, +1 +2 पूरा गोल हो गया उसका, मतलब हुआ ठीक है, स्कूल में एग्जाम मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉट ए बिग टास्क, लेकिन उसका एट नहीं हुआ +2 करने के बाद, उसको ड्रॉप करना पड़ा। और ड्रॉप करने के बाद भी यदि वो कोचिंग नहीं लेती, अच्छे से मेंटरशिप नहीं लेती तो नहीं हो पाता। अपने से आप लोग करो, ठीक है, मैंने क्या बात बताता हूँ कि अपने से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आप लोग टीचर हूँ ना, तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दूंगा। तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और नॉन इंटीजर, ये सब बुक्स में लिखे रहते हैं, आप बुक्स में थियरी स्टडी मत कीजिए। यदि आपको लग रहा है कल कंफ्यूजन है ना, तो अपने मेंटर से पूछिए कि यहाँ पर ऐसा है सर, ये बताइए। आप बुक से पढ़ के अप्लाई करेंगे ना, वो आपका अपना प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगा, आप उसको एग्जाम में एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, शायद आप लोग उसको रिलाइज किए होंगे। आप एग्जाम में उसी चीज को लिख पाएंगे जो आपके दिमाग में टीचर ने बैठाया है। सो नेवर ट्राई ऑल दो थिंग्स। यदि हाँ आपको लगता है कि सर आपने ऐसे सिखाया था और यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, तो आप अपने मेंटर से कंसल्ट कीजिए। जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर क्या होता है, कुछ दवा लिख के देता है, तो क्या हम उसी के अनुसार दवा फॉलो करते हैं या अपने मन से दवा खाते हैं घर पे, बताओ बताओ। जो उसने बताई हो। जो उसने प्रिस्क्राइब किया वही तो। मान लो डॉक्टर ने बोला कि आपको डॉक्टर रेड्डी कंपनी की दवा बाई करनी है, तो आप गए बोले कि सर सिप्ला का मिल रहा है, ले लो क्या, तो डॉक्टर गुस्सा आ जाएगा कि जो लिखा है वो लो ना, सिप्ला क्यों लोगे। फिर आप बोलोगे कि सर डॉक्टर ने बोला कि फीवर के लिए आप पैरासीटामोल खाओ, तो बोला कि सर पैरासीटामोल क्यों खाऊं, बुखार तो थोड़ा कम है, ऐसा करता हूँ सर ये सिट्राजिन ले लेता हूँ, हो सकता है सर्दी ठीक हो जाए, तो डॉक्टर क्या सोचेगा आपको, बताओ। सो थिंग इज दैट कि वी शुड ऑलवेज फॉलो। आपके पास एक तो मेंटरशिप अच्छा होना चाहिए और मेंटरशिप को आप फॉलो करो। यदि आपको लगता है कि कहीं पे आप कंफ्यूज हो, तो आप बिना कंसल्ट करो, बट आप बुक को पढ़ के खुद अप्लाई मत करो उस चीज को। आप क्वेश्चन मिलता है, देखो कि आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने क्या उसको सॉल्व करने कोई तरीका बताया है कि नहीं बताया, तो आप उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ये है। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसको ऐसे ही रन लो। मैंने ये कहा था ना कि एक्स को कन्वर्ट कर लो, एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे। बात तुम लोग समझ गए कि नहीं समझे अभी तक? एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, समझे। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स में कर देंगे, और ये 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। तो ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ, तो ये माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ऐसा किसी ने किया था कि नहीं? ऐसा किसी ने किया था कि नहीं बताओ? आई थिंक किसी ने नहीं किया था ऐसा, करते तो हो जाता। फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया, जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन 3 बन गया। मैं बार बोलता हूँ ना कि जी ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल में इक्वेशन बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होता है, आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट पता होता है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 1 होता है, ये तो पता है सबको ना। दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट के प्लेस में वैल्यू डाल दो, तो ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन 3, ये लेस देन 3 चला आया। अब क्या करना है हमको, इंटरवल सॉल्व करना है, तो मतलब 2 इनइक्वालिटी बनानी, इसको सॉल्व करना है, तो बना लेते हैं। एक इस वाले लेस पार्ट देन को 3 कैसे? क्या आ रहा है, 1 आएगा ना, यस सर। ये 1 आएगा, सॉरी 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। हम का ऐसे कर देते हैं, पहले जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब पहले मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहा। दिस इंप्लाई दैट जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले सकता हूं मैं, जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो ये जी ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। साइन स्कीम ड्रॉ करो यहाँ पे, तो साइन स्कीम ड्रॉ करोगे तो क्या बचेगा, ये 0 और ये 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको ये इंटरवल चाहिए और फिर ये इंटरवल चाहिए। तो फाइनली यहाँ से आपको फ्रैक्शनल पार्ट के जो इंटरवल मिल रहा है, क्या मिला, चलो बाद में कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को बाद में चूज कर लो, क्योंकि कॉमन लेना है ना। तो मेरे पास एक ये बाकी है, ये वाला बाकी है। अरे सबको समझ में आया, किसी किसी को मिस हो रहा है? सर आ रहा है सर। पक्का आ वाला? रहा है सर। ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अब होगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स बाई 3, ये लेस देन 1 हो गया। जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स लेस देन 3, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। चलो यहाँ पर ये शायद फैक्टराइजेबल नहीं है, तो आप लोग क्या करो कि इसका जी ऑफ एक्स का रूट निकालो।
सपोज करो मैं सॉल्व करता तो क्या आता, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 12 हो जाता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या चलाता है, 2 चलाता है। सो GIF ऑफ x इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस √13/2 आ जाता है। अब इसका मैं साइन स्कीम ड्रॉ कर लूँ, तो साइन स्कीम ड्रॉ करूंगा तो एक ये देखो, अरे बात तो वही हो गया, सर ये शायद 0 से 1 वापस आ जाएगा। 0 से वापस कैसे आएगा, देखो नहीं 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 सर, नहीं आएगा। ये 1 माइनस √3 यहाँ पर 13/2 यहाँ पर आया, और ये 1 प्लस √13/2 यहाँ पर आया, ठीक है। 1 माइनस √13/2 यहाँ पर आया, 1 प्लस √13/2 यहाँ पर आ गया। तो साइन स्कीम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब कुछ बन जाएगा साइन स्कीम पे, ये चाहिए मेरे को इंटरवल। ये सबको क्लियर हुआ क्या ये चीज? यस क्लियर ना? यस सर। इन दोनों को मैं कंबाइन करके फाइनल GIF का इंटरवल लिखूंगा, और फिर आगे मैं क्या करूंगा आप लोग पता चलेगा थोड़ी देर में। देखो 1 माइनस √13/2 निगेटिव होगा ये, तो ये 1 माइनस √13/2, ओके। इसके बाद 1 प्लस √13/2, 1 प्लस √13/2, इसके बाद ये 0 to 1, तो यहाँ पर देखो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या है। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ, एंड दिस वन से दैट, ये बता रहा है कि ठीक है -1 से 0 और फिर ये 1 से इंफिनिटी, सॉरी -∞ to 0 एंड 0 to ∞। नाउ जस्ट टेल मी कि कॉमन इंटरवल क्या आया, ये आपका कॉमन आ गया, दिस इज योर कॉमन इंटरवल। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, GIF ऑफ x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे आप बेटा बताओ फटाफट, ओपन इंटरवल माइनस दिस बाय 2 0 ओपन यूनियन। बट हमने पढ़ा है कि GIF क्या होता है, वो तो इंटीजर होता है ना। GIF क्या होता है, इंटीजर। तो आपको देखना है कि इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यूज कितने हैं। तो बस थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि 1 माइनस √13 की वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो तो ये सर ये माइनस शायद क्या included होगा। क्या तो 0 और 1 इंक्लूडेड होंगे शायद जब सर। इक्वल टू भी था तो इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो ये क्लोज सर हो बट गया। फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क तो पड़ेगा ना कि अब 0 और 1 इंटीजर में काउंट हो जाएंगे, पहले काउंट नहीं हो रहे थे। यस अब यहाँ एक ट्रायल कर लो कि -√13 की वैल्यू, -√13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या -3 पॉइंट कुछ आ सकता है क्या, जरा बता सकते हो तुम लोग कि -√13? यस सर, यही आएगा सही कुछ। आई थिंक कि यदि मैं 3.5 आएगा कि 6 आएगा, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? देखते हैं, -3.16 जाएंगे तो 4, आई थिंक 3.7 के आसपास आ रहा है। सर 3.6 आएगा 3.605 3.605, ठीक है ठीक है। इसमें तुमने 1 कर दिया ऐसे, तो ये कितना आ गया अभी, -2.605, इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब कि GIF ऑफ x बिलोंग्स टू कुछ ऐसे आ रहा होगा, देखो -2 मतलब -1.30, आगे छोड़ दो, लिखने का सकता नहीं है, कॉमा 0, ठीक है, यूनियन। यहाँ पे ये 1 प्लस 3.605/2, 4.605/2, तो 2.3। अब बताओ तो कितने इंटीजर दिख रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे GIF ऑफ x जो होगा ये इस -1 से छोटा है, तो क्या क्या हो सकता है, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 ही होगा ना। ये हमको मिल गया GIF ऑफ x। इसमें किसी को दिक्कत है, यहाँ तक के स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। पक्का, आगे बढ़ते हैं। GIF x निकल गया, तो उसके आधार पर हम फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले क्या करो, आप GIF को -1 ले लो, फिर GIF को क्या करो, यहाँ पर 0 ले लो, क्या क्या है, -1, 0, 1 एंड 2। फिर यहाँ पर GIF को क्या करो, आप 1 ले लो, और फिर यहाँ पर ये 2 ले लो, और फिर देखो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी। इक्वेशंस लिखा हुआ है वहाँ साइड में कहीं पे, तो इक्वेशन क्या लिखा है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको यूज करेंगे हम 1 से, मतलब साइड में क्या लिख लो आप चाहो तो, यहाँ पे ये लिखा है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस GIF ऑफ x अपॉन 3 है। तो पुट करने पे -1 पुट देखो दिखा रहा है यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2/3 आ रहा है क्या, चेक करो तो 2/3 आ रहा है, यस और नो। तो x की वैल्यू क्या होगी, और x क्या होता है, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 2/3, तो क्या ये -1/3 आ गया x। 0 पुट यस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 पुट करोगे, देखो 0 - 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 0 + 0 क्या आ गई, 0 चली जाएगी।
फिर आपने यहाँ पर इसको 1 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट देखो ये 1 माइनस 1 करोगे 0 चला आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू अब 1 प्लस 0 1 आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा चेक कर लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2/3 ये आ गया आपका 2/3, तो ये 2/3 हो गया, तो x क्या आ गया आपका 2 प्लस 2/3, 3 2 6 प्लस 2 8/3, मतलब x के जो आंसर आए आपके -1/3 0 1 पूछा क्या था क्वेश्चन में, पढ़ो द क्वेश्चन नाउ। हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। यदि आपने तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 4 सॉल्यूशन आ गए आपके, ये आर द 4 सॉल्यूशंस। ओके सर So, ये आपने सर फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे कैसे किया सर? कैसे करेंगे यार फ्रैक्शनल पार्ट, इक्वेशन जो बना उसी को यूज करेंगे ना, और कैसे करेंगे, सारे के सारे फ्रैक्शन देखो कोई 1 से बड़ा आ रहा है क्या, फ्रैक्शन 0 हो सकता है, फ्रैक्शन तो 0 Yes, हो sir. सकता है ना, व्हाट इज द इशू इन दैट, ये गलती तो नहीं हुआ है ना, अच्छा सर। fraction cannot be 1, fraction can be less than 1, it can be 0, what is the issue in that, ये क्वेश्चन यूज करना है और क्या। अच्छा सर, ठीक है सर। बताओ क्या डाउट है तुमको। नहीं सर, समझ आया सर।